ईबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में आपका स्वागत है। हफ्ते के शुरुआती दिन सोमवार को हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। बाजार का मूड मोमेंटम फिलहाल लॉन्ग साइड की तरफ है। वीकेंड पर आपने 2 ट्रांजैक्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आते हुए देखे। टीसीएस की तिमाही नतीजों पर आपको बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। और आज एक बहुत ही जाने माने बिजनेस ग्रुप आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से आपको एक आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। तो इस तरीके से दिन बहुत भरा हुआ है, लेकिन कौन कौन से टेक्निकल एनालिस्ट क्या क्या हमारे साथ फिलहाल हमारे मेन्यू में है वो आपको बताते हुए दिखेंगे। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, और शुभकामनाओं के साथ और इन्हीं भावनाओं के साथ कि ये दिन भी मंगलमय हो, ये हफ्ता मंगलमय हो और फेस्टिव का ये हफ्ता दशहरा अगर आप देखें इसी हफ्ते है। आइए शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी। सेंटिमेंट रखी हाई और आपकी स्क्रीन पर जो है 17,915। आप समझ लीजिए कि एसजीएक्स निफ्टी अब बिल्कुल फ्लैट हो गया। सुबह जब शुरुआती टिक आए थे तो उसमें कुछ गहरे लाल निशान थे, लेकिन अब रिकवरी यहाँ पर है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें इस वक्त एशियन मार्केट्स, शंघाई लगभग ग्रीन हर निशानों में कारोबार करता हुआ 1/3% ऊपर, हैंगसेंग लगभग 2.25% पर। दैट्स गुड। स्ट्रेट टाइम्स करीब इस वक्त 1/3% अगर आप देखें ऊपर कारोबार कर रहा है। तो एशिया में कुछ इंडस्ट्रीज बंद, लेकिन रेस्ट ऑफ एशिया इज डूइंग वेल। और डाउ फ्यूचर्स में हल्की सी अगर आप देखें नरमी है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अब बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। आइए मुलाकात करते हैं आज के पैनल से। वो पैनल जो करेगा आपसे हमसे बात और मुनाफे की बात, और कॉल्स जो आज इस कार्यक्रम में शेयर करेगा पैनल, उसमें मौजूद रहेंगे असित बरनपाती, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड्स पर उनसे बातचीत करेंगे और क्या है उनकी अप्रोच। और गौरांग शाह होंगे हमारे साथ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के, उनसे करेंगे बातचीत। मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल, आशीष चतुर्मोता होंगे सेंटम वेल्थ मैनेजमेंट के, राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, और हमारे साथ अरिहंत कैपिटल की कविता जैन होंगी, प्रकाशकावा.com के प्रकाश कावा, और चंदन तापड़िया होंगे हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। तो एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 17,918 बिल्कुल फ्लैट। शैल जी। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल एशियाई बाजारों से आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, अपनी ही धुन में मस्त मगन है भारतीय बाजार, और यहाँ पर हम लोगों को किसी भी तरीके की सोच या समझ फिलहाल बाहर के बाज़ारों से नहीं मिल रही है। अगर वहाँ पर सेंटिमेंट अच्छा है तो यहाँ पर और तेज़ी का तड़का लगता है, और अगर विदेश से सेंटिमेंट आपको हल्का सा मायूस आता हुआ दिख रहा है तो भारतीय बाज़ार आपको अपनी धुन में ही चलते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसा करते हैं, जोड़ते हैं नीरज जी को, जानने की चेष्टा करते हैं क्या हुआ तेल के बाज़ार में, और ख़ासकर किस तरीके के संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं अमेरिका से। नीरज जी बताइए, किस पर टिप्पणी आप पहले करेंगे? डीजल 100 रुपये से ऊपर बंबई में, या आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा वॉल स्ट्रीट पर? नहीं, डीजल पे जाएगा, क्योंकि अभी एकदम ताज़ा भाव अगर आप देखेंगे ब्रेंट का तो वो $83 को पार कर गया है। 83.20 है, और आज 3:30 बजे से पहले $84 को पार कर जाएगा। तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसकी थोड़ी चिंता हमें ज़रूर करनी चाहिए। और इसी का जो एक काउंटर पार्ट है डॉलर, वो 94 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बो होता है, डॉलर भी महंगा और क्रूड भी महंगा। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है ग्लोबली, खास तौर पे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। लेकिन यूएस में वापस चलें तो फ्राइडे का सेशन वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था, मिड सेशन था। 2 रीजन से, एक तो जॉब डेटा बहुत अच्छा नहीं आया तो उसको मार्केट डिस्काउंट कर चल रहा है। दरअसल इस हफ्ते से, यानी आज से लेकर के अगले 5 दिनों में वहाँ के जो टॉप बैंक्स हैं, या कहें कि दुनिया की जो सबसे बड़ी 4-5 बैंक हैं, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, इन सब के नतीजे आने हैं। वो रिजल्ट्स वहाँ की मार्केट की दिशा तय करेंगे, तो बाजार उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और दूसरा, फेड के मिनट्स रिलीज होंगे बुधवार को, तो बाजार उनकी प्रतीक्षा कर रहा है कि उससे फिर और अंदाजा लगेगा कि टैपरिंग का समय क्या होगा। 2 ये फैक्टर हैं। तीसरा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के एक सदस्य हैं, उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन भले ही सप्लाई क्रंच की वजह से बढ़ रहा हो, हमें शायद रेट हाइक तुरंत करना पड़ेगा। तो ये 3-4 जो ऐसे इवेंट हैं जो इस हफ्ते प्ले आउट होती हुई दिखेंगी, जिस पर दुनिया के बाजारों की नज़र रहेगी। लेकिन भारत की नज़र, जैसा मैंने कहा, कि इन सिर्फ 2 चीज़ों पे होनी चाहिए। एक जो करेंसी है आपकी डॉलर के टर्म्स में, और दूसरा जो आपका क्रूड इतना महंगा हो रहा है, ये थोड़ी दिक्कत पैदा करेगा। बाकी फौरी तौर पे ये बिजली और कोल शॉर्टेज ये सब भी मैटर करेंगे, तो मार्केट इन पर रिएक्ट जरूर करेगा।
रणनीति आपके सामने नीरज जी सेट करते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे मैक्रो डेवलपमेंट्स हैं जहां पर मेरा ध्यान है, एक बार नज़र उन पर भी आप डालिए। हम लोग इस वक्त अक्टूबर 11 ऑलमोस्ट मध्य में खड़े हुए हैं अक्टूबर की एफएनओ एक्सपायरी में, और यहाँ पर रुझान, संकेत और दिशा जो है वो निफ्टी 18,000 की तरफ जाने की है। और इसके पीछे क्या कारण है, ज़रा वहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, निफ्टी पर फ्राइडे पर रिकॉर्ड क्लोज पर बंद होते हुए दिखे, और बहुत ही अच्छे संकेत आपको वीकेंड पर ट्रांजैक्शंस के जरिए आते हुए दिखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 2 बहुत बड़े आपको ग्रीन एनर्जी में खबरें दी। $77 करोड़ से आरईसी ग्रुप को खरीदा, और एसडब्ल्यू सोलर जो हमारे देश की एक सोलर पैनल की कंपनी है, वहाँ पर 40% स्टेक करने की एक और प्रेस रिलीज निकाली। साथ ही साथ इसके अलावा आपके सामने टीसीएस के जो नतीजे हैं उस पर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस आपको टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स दिखेंगे निफ्टी में। इस वक्त 6.1% की वृद्धि के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा रिकॉर्ड हाई पर, और टीसीएस में आपने 4% की वृद्धि अक्टूबर की एफएनओ में देखी है। दोनों काउंटर्स रिकॉर्ड हाइस पर आपको ट्रैक करते हुए दिखेंगे। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मोमेंटम आपको आता हुआ दिख रहा है टीसीएस के नतीजों में, बहुत बढ़िया न्यू ऑर्डर फ्लो आपको दिख रहा है। आने वाली तिमाहियों में आपको टीसीएस दूसरी ऐसी कंपनी दिखेगी जो एक तिमाही में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा रिपोर्ट करेगी। पहले ध्यान दीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये मुकाम हासिल किया था। तो हमारे देश की 2 सबसे बड़ी कंपनीज आपको आज अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से रिएक्ट करती हुई दिखेंगी बाजार में। आज एक और बहुत अहम दिन है, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। आदित्य बिरला ग्रुप से ये कंपनी संबंध रखती है। ये इशू पूरी तरीके से ओएफएस था, यानी कि ऑफर फॉर सेल। 2 यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं, दोनों ने कुछ हिस्सेदारी अपनी बेची बाजार के लिए। लगभग 2768 करोड़ रुपए यहाँ से उठाए गए। ओवर सब्सक्रिप्शन करीब 3-4 गुना था, और 712 रुपये प्रति शेयर पर यह आईपीओ बेचा गया था। यहाँ पर लिस्टिंग आपको होती हुई दिखेगी, और आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से 16 साल में आप दूसरी बार इस ग्रुप को कदम रखते हुए दिख रहे हैं आईपीओ बाजार में। इससे पहले इनका आईपीओ था आइडिया सेलुलर का। एक और बहुत ठीक ठाक बात आपको ज़रा होती हुई दिख रही है कि वीकेंड पर जो पावर मिनिस्टर हैं श्री आर के सिंह, उन्होंने कहा कि कोई समस्या उनको नहीं दिखती जिस हिसाब से कोल्ड स्टॉक्स हैं पावर प्लांट्स पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप एवरेज कोल इन्वेंट्री देखें इन प्लांट्स पर, तो पिछले साल के मुकाबले ये इन्वेंट्री बहुत कम है। तो पावर सेक्टर में आपका रुझान रहना चाहिए, खासकर उन कंपनीज में जो कोल की माइनिंग करती हैं, जैसे कोल इंडिया, सरकारी माइनिंग कंपनीज, जीएमडीसी, एनएलसी इंडिया वगैरह। यहाँ पर आपको कम से कम लॉन्ग साइड पर ठीक ठाक मोमेंटम दिख सकता है। आज आपके सामने जो नतीजे आएंगे उनमें से अहम रहेगा डेल्टा कॉर्प, जो कि फिलहाल आपको एफएनओ में दिख रहा है। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं जहाँ पर मेरा ध्यान है। अब ज़रा वीरेंद्र जी से जोड़ते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं कि निफ्टी पर उनकी क्या राय है। वीरेंद्र जी, हम लोगों ने निफ्टी में फिलहाल 445 पॉइंट अर्जित किए हैं अक्टूबर 1 की लो से फ्राइडे की क्लोज तक। बताइए क्या कहते हैं आपके कॉल्स और पुट्स के आंकड़े। आज बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस की खबरों पर। ये दोनों काउंटर्स रिकॉर्ड हाई के आसपास आपको फ्राइडे को बंद होते हुए दिखे थे। जी देखिए, आज की टिप्पणी में मैं रिलायंस और टीसीएस को अगर आप देखें अपने इस स्ट्रेटजी में शामिल कर रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा ये स्टॉक पे व्यू नहीं है, ये मात्र इंडेक्स की गणना और उसकी अगर आप देखें आउटलुक के बीच में क्योंकि इंपॉर्टेंस रखते हैं तो इसकी टिप्पणी कर रहा हूं। बाकी इन पे प्राइस आउटलुक मेहमानों का होगा, गेस्ट का होगा। आपकी स्क्रीन पर जो हमारी प्रीवियस डे की अप्रोच थी वो क्या थी? स्टे लॉन्ग, बाय डिप्स। पिछले सेशन के लॉन्ग को रखिएगा जरा, प्लीज एक बार जरा आप निफ्टी लेके आइएगा। हमने बात क्या की थी कि करीब करीब आपको जब आप बाय करेंगे तो 945 तक का एक इंट्राडे हाई मिल सकता है, और उसके बाद करीब करीब 968 का आपको मिला, करीब करीब 941 तक का। तो एक पिवट पॉइंट से निफ्टी वापस आया। फ्राइडे को हल्की सी आखिरी में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, वो अप्रोच थी। निफ्टी बैंक पे अप्रोच थी कि 38,101 पिवट पॉइंट है, 38,110 और 38,110 ही आपका एग्जैक्टली हाई था निफ्टी बैंक पर। अब क्या करें? देखिए, आपको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थोड़ी सी कंफ्यूज, थोड़ी सी थिन और फ्राइडे फैक्टर के चलते नजर आएगी। मात्र 64 करोड़ रुपए की सेलिंग डीआईएस की, एफआईएस की 168 करोड़ रुपए की सेलिंग डीआईएस की। एफआईएस ने इंडेक्स में कामकाज रत्ती भर किया, ना के बराबर 21 करोड़ रुपए की बाइंग,
201 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, लगभग 2600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कटे, शॉर्ट कटे करीब 1300 कॉन्ट्रैक्ट। मोटे तौर पे इस ट्रंकेटेड वीक, क्योंकि शुक्रवार को